खबर दिल्ली से है, जहां पर बढ़ता प्रदूषण परेशानी का सबब बनता जा रहा है और इससे यमुना नदी भी दूषित होने लगी है। ताजा वीडियो कालिंदी कुंज का हम आपको दिखाएंगे, जहां पर पानी के ऊपर सिर्फ झाग ही झाग दिख रहा है और देखने में भले ही किसी साबुन का झाग लगे, लेकिन असलियत तो यह यमुना नदी है। और अगले महीने नवंबर में छठ पूजा जैसा बड़ा त्योहार है और दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग भी रहते हैं। दिल्ली सरकार ने भी इस बार छठ को खास बनाने के लिए खास तैयारी की है, लेकिन इसी बीच ये वीडियो जरूर तमाम तैयारियों को धोता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि वीडियो देखने पर साफ पता चल रहा है कि यमुना को प्रदूषण ने जकड़ लिया है। वीडियो में दूर तक देखने पर साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सफेद झाग ही झाग नजर आ रहा है। देखने पर कोई बर्फीली जगह मालूम पड़ती है, लेकिन यह नज़ारा दिल्ली के कालिंदी कुंज का है। यहाँ प्रदूषण के तत्वों ने पूरे पानी को जहरीला बना दिया है। इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार कर दी है। बीजेपी या कांग्रेस, सब आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। उनके पुराने बयान निकाल कर केजरीवाल से सवाल पूछा जा रहा है। केजरीवाल ने कहा था कि अगले चुनाव से पहले यमुना साफ हो जाएगी और वो खुद यमुना में डुबकी लगाएंगे। और इसी बात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है कि केजरीवाल कब डुबकी लगाने के लिए यमुना जा रहे हैं। यमुना में झाग सियासत को देखते हुए सियासत जो है वो लगातार अपने चरम पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यमुना में डुबकी कब लगाएंगे केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल ने पिछले चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करना है और इतना प्रदूषण मुक्त होगा कि मैं जाकर वहां पर डुबकी लगाऊंगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं 5 साल बाद भी आप देख सकते हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है और उससे पहले चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। गड्ढा मुक्त सड़क का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, लेकिन यमुना जो है वो प्रदूषण की मार झेल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आने वाले दिनों में छठ पूजा है और छठ पूजा से पहले हर साल कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है और आम आदमी पार्टी से तमाम सवाल जो है वो किए जाते हैं। बहुत संख्या में दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और पूर्वांचल के लोग जो है वो छठ पूजा करते हैं, जिसके लिए गंगा में, यमुना में डुबकी लगाते हैं। और लेकिन जो ताज़ा तस्वीर है आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त यमुना की क्या स्थिति है, किस तरीके से प्रदूषण ने पूरी तरीके से यमुना को जकड़ लिया है। और आप तस्वीरों में देखकर साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भयावह स्थिति है। चारों तरफ झाग ही झाग नज़र आ रहा है। ये कोई साबुन का झाग नहीं है, सर्फ का झाग नहीं है, बल्कि ये प्रदूषण का झाग है। और केजरीवाल ये दावा करते थे कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, यमुना का पानी इतना साफ होगा कि मैं उसमें जाकर खुद डुबकी लगाऊंगा। और अब जब चुनाव नजदीक है तो आम आदमी पार्टी को केजरीवाल को यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी घेरने का काम कर रही है। उनके पुराने वीडियो को निकाल कर लगातार उस पर जो है वो कमेंट किया जा रहा है कि केजरीवाल कब जा रहे हैं। तमाम तरह के सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि केजरीवाल आप कब जा रहे हैं इस झाग वाली यमुना में डुबकी लगाने। तो आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। दिल्ली में पॉल्यूशन चरम सीमा के पार है। अभी दिवाली आई नहीं है, लेकिन वाकई अगर यहाँ की हवा की बात करें तो यहाँ की आबो हवा खराब होने लगी है। और ये देखिए तस्वीरें यमुना की। ये लाइव टेस्ट है आपके कैमरे पर। यमुना जी का पानी है ये यमुना जी का पानी ये पॉइजन बन चुका है। 2025 तक मैं साफ कर दूंगा यमुना जी को, ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था। पहले 2020 का बोला था, अब 2025 का। और अब छठ पूजा से पहले अगर ये स्थिति है यमुना जी की, सोचिए अगर हमारे देश की और हमारे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा पे आएंगी तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6.5-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। और जो दिल्ली का स्ट्रेच है यमुना जी का, वजीराबाद से ओखला तक, ये 80% पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है यमुना जी में। पर अब देखना, ये दोष देंगे उत्तर प्रदेश को, ये दोष देंगे हरियाणा को। सवाल ये बनता है कि आज यमुना जी की स्थिति इतनी बुरी है, दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, ये मास्क लेकर घूमना पड़ रहा है। कभी पीने के पानी के लिए हाहाकार,
तो कभी मूसलाधार बारिश की मार और अब पॉल्यूशन का टॉर्चर। देश की राजधानी में आपका स्वागत है। यहाँ वैसे तो सब कुछ फ्री है, लेकिन सांसों की कीमत का बाजार में भाव बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलने वाली सीएम आतिशी भी वही कहानी दोहरा रही है। दिल्ली सरकार की पोल्यूशन पर हाई लेवल बैठ के चल रही है। ठंड का सीजन आ रहा है तो वही सेम पॉलिटिकल अटैकिंग भी शुरू हो चली है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगाएगी, हरियाणा सरकार अपनी सफाई पेश करेगी, मगर इन सब के बीच पिसेगी दिल्ली की जनता। खैर, दिल्ली सरकार की हाई लेवल मीटिंग के बाद हुए फैसलों की जानकारी देते टाइम पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी कुछ इसी तरीके की बात कही। देखिए, पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकारें सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकारें सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकारें सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। दिल्ली सरकार कई बार हरियाणा की पराली के धुएं को दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराती रही है। तो अब हरियाणा की सैनी सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए नया फैसला लिया है। पराली जलाने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अननेसेसरी तौर पर स्मोकिंग या किताबों को जलाने की घटनाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में अक्सर दूसरों पर आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी को अब अपनी ही खुद की सांसद जमकर घेर रही है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कई सवाल पूछे हैं। स्वाति मालीवाल ने आपसे पूछा है, 20 करोड़ की लागत से बना स्मॉग टावर बंद क्यों है? सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग के वायदे का आखिर क्या हुआ? पराली गलाने वाले जादुई घोल का क्या हुआ? प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर सख्ती कब? बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दावे कर चुके थे कि अगले सीजन तक प्रदूषण का दिल्ली से सफाया हो जाएगा, लेकिन अब यमुना में झाग है। छठ के त्योहार की आहट के बीच श्रद्धालुओं की झाग में नहाते हुए तस्वीरें केजरीवाल के खोखले दावों की पोल खोल देंगी। तो देखा आपने, एक तरफ तो राजधानी में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सियासी पारा भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना तो ये होगा कि दिल्ली वालों को क्या इस सीजन में भी प्रदूषण से राहत मिल पाएगी, या फिर इस पूरे सियासी चक्की में दिल्ली की जनता एक बार फिर से पिसती हुई नजर आएगी। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है और अब ऐसे में दिल्ली की खराब हवा पानी विधानसभा चुनाव में भी एक अहम मुद्दा बनती हुई नजर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।